हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज हम आरजेएस के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, आरजेएस का जो सिलेबस है वो जो आरजेएस का जो एग्जामिनेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है। आरजेएस प्री, आरजेएस मेंस और आरजेएस इंटरव्यू में, ठीक है। और तीनों की ही तैयारी आपको अगर ओवरऑल सिलेक्शन चाहिए तो साथ के साथ करनी होती है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन देखते हैं। देखो, आरजेएस प्री का जो रहता है वो 70% लो का रहता है, जो पेपर पैटर्न रहता है, और 70% लो का पेपर पैटर्न रहता है और 30% लैंग्वेज पेपर रहता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क्स का जो आता है वो पेपर आता है, ठीक है। 2 आर्ट्स का ये पेपर होता है, ठीक है। और इसमें जो लो का जो पेपर रहता है, ठीक है, पूरे आरजेएस एग्जामिनेशन में वो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सिलेबस सेम रहता है लो के पेपर के लिए, ठीक है। और इसमें जो 70 एमसीक्यूज बेस आता है क्वेश्चन, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों, इसमें 70% जो पेपर आएगा उसमें रहेगा, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में 15 मार्क्स के क्या आते हैं आपके, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो भी एमसीक्यूज बेस आते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का आता है, ठीक है। तो हिंदी ग्रामर का जो इसमें सिलेबस रहता है वो रहता है शब्द रचना, शब्द प्रकार जिसमें तत्सम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया, अव्यय, और शब्द ज्ञान रहता है जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द और संबंधवाच्य शब्दावली रहती है। इसमें शब्द शुद्धि रहती है, व्याकरणिक कोटियाँ रहती है, ठीक है, जिसमें वाच्य, पक्ष, ठीक है, और प्रसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति आती है, वाक्य रचना आती है, वाक्य शुद्धि आती है, विराम चिन्हों का प्रयोग आता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आती है, और पारिभाषिक शब्दावली में प्रशासनिक और वैदिक शब्दावलियाँ आती हैं, ठीक है। ये तो है हिंदी का सिलेबस जो है फॉर द पर्पस ऑफ प्री, ठीक है। और मेंस के लिए अगर हम देखें तो टेंस, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, एक्टिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, मॉडल्स और एंटीनिम और सिनोनिम्स रहती हैं, ठीक है। तो आरजेएस 2026 की पूरी पूरी आने की संभावना है। 100+ वैकेंसीज आएगी। उसके साथ ही राजस्थान के अंदर एपीओ और जेएलओ की भी वैकेंसीज पूरी पूरी खाली हैं, तो पूरी पूरी आने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी कंटिन्यू तैयारी रखें, ठीक है। आपको अगर सेल्फ पढ़ना है सेल्फ पढ़िए, कोचिंग से पढ़ना है कोचिंग से पढ़िए, जैसे भी पढ़ना है पर पढ़िए आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेंस क्या रहता है, ठीक है। मेंस का जो पेपर होता है वो 4 पेपर होते हैं। लो पेपर फर्स्ट होता है जो सिविल होता है, लो पेपर सेकंड होता है जो क्रिमिनल होता है, ठीक है। और ये 100 मार्क्स के सेपरेट रहते हैं। आपको टाइम जो मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा, ठीक है, लो पेपर करने का, 3 घंटे का पहले पेपर का और 3 घंटे का बाद का पेपर का, ठीक है। और हिंदी का पेपर रहता है, ठीक है, वो 50 मार्क्स का होता है। हिंदी ऐसे राइटिंग होती है और इंग्लिश ऐसे राइटिंग होती है, वो 50 मार्क्स की होती है, ठीक है। और इनके लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम मिलता है, न कि 3-3 घंटे का टाइम मिलता है। उसके साथ ही जो पेपर होता है वो फर्स्ट और 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। 4 पेपर, कोई गैप नहीं रहता है, ठीक है। बेसिकली ये ट्रेंड रहता है कि सिविल का जो पेपर होता है उसके साथ हिंदी ऐसे का पेपर रहता है, हिंदी लैंग्वेज का, और क्रिमिनल के पेपर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहता है, ठीक है। जो लो के पेपर रहता है, चाहे फर्स्ट है क्रिमिनल और सेकेंड है, जो सिविल और क्रिमिनल के पेपर है, उनमें मिनिमम जो मार्किंग है वो आपको 40% लानी ही होगी। चाहे हो सकता है आपके सिविल के अंदर 60 मार्क्स और क्रिमिनल के अंदर आपको 40 भी नहीं मिले हैं तो आपका ओवरऑल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम मार्किंग आपको लानी पड़ेगी, ठीक है, जो लो के पेपर है, ठीक है। और ये SC/ST कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से बियर एक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे, कौन कौन से एक्ट पूछे जाएंगे। लो पेपर फर्स्ट सिविल है, ठीक है। सिविल के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, जो सिविल के प्रोस्पेक्ट से है, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन, राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूशन एक्ट 1961, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, राजस्थान पार्टनरशिप एक्ट 1932, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड मोमडन लॉ आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लो पेपर सेकंड की बात करते हैं। लो पेपर सेकंड के अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय
न्याय संहिता 2023, द इंडियन पिनल कोड 1860, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोक्सो 2012, the Sexual Harassment of Women at a Workplace Prevention Prohibition Redressal Act 2023, 2013, and Rajasthan Excise Act 1950 and the Information Technology Act 2000। ठीक है, और चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये तो था क्रिमिनल का सारा का सारा। इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू के अंदर जो पूछा जाता है वो सारा का सारा जो पर्सनल डेवलपमेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है, आपके शहर के बारे में, आपके स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, आप जज क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, आपने एडवोकेसी क्यों नहीं की, इसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ के साथ अभी जो रिसेंट ट्रेंड रहा है वो राजस्थान जीके के बारे में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ ऑल, कि राजस्थान जीके के बारे में, जैसे राजस्थान कस्टम है, कल्चर है, फोक डांस है, उनके बारे में बताइए। उसके बाद जो इंटरव्यू में जो पैटर्न रहता है आपका, ठीक है, और जो अभी ओटीटी सीरीज़ वगैरह आ रही है, ठीक है, जो क्रिमिनल जो लीगल एस्पेक्ट से बेसिस है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंटरव्यू की तैयारी भी आप साथ साथ करें। और 2026 के अंदर पूरी पूरी संभावना है राजस्थान एपीओ, राजस्थान जो सिविल जज है उसकी वैकेंसी और जेएलओ की वैकेंसी आने की पूरी पूरी जो एक्सपेक्टेशन है। तो आप प्लीज़ अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें। और भी कोई आपको गाइडेंस या किसी भी बारे में आपको चाहिए नॉलेज, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, और किस में डाउट है आपको। ठीक है, और थैंक यू एंड सी यू अगेन।